अब आज की राजनीति की दूसरी बड़ी खबर से आपको खबरदार करते हैं, क्योंकि एक तरफ तो बिहार राज्य है जहां पर 14 नवंबर को जब काउंटिंग होगी उसके बाद पता चलेगा कौन सी पार्टी सत्ता में है और कौन सत्ता से दूर है। लेकिन क्या बगैर चुनाव के ही एक दूसरे राज्य में सत्ता से दूरी कुछ पार्टियों की तय हो सकती है? हम बात झारखंड की कर रहे हैं। जेएमएम ने 6 सीटें मांगी थी बिहार में चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस और आरजेडी से, लेकिन उसे नहीं दिया गया। अब यही गठबंधन जो है वो शासन में है झारखंड में। तो क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि झारखंड में हेमंत सोरेन कोई बड़ा निर्णय ले सकते हो? दस महीने पहले की बात है, झारखंड के चुनाव में जब इतिहास रचते हुए लगातार दूसरी बार जेएमएम के हेमंत सोरेन की अगुवाई में इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को हराया, तो सोरेन के शपथ ग्रहण मंच पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पूरा गठबंधन मौजूद नजर आया। सोरेन की शपथ में तब तेजस्वी यादव भी मंच पर पहुंचे। लेकिन अब जब बिहार में महागठबंधन के तहत जेएमएम ने 6 सीट लड़ने को मांग ली तो एक भी नहीं मिली। हेमंत सोरेन की पार्टी ने आखिरकार खुद को चुनाव से दूर कर लिया और तेजस्वी यादव की पार्टी को राजनीतिक धूर्त बताया। कांग्रेस को भी गठबंधन धर्म न निभाने का दोषी कहा और सवाल ये आया क्या बिहार की फूट की वजह से झारखंड में महागठबंधन सरकार में टूट हो सकती है? क्या झारखंड में हेमंत सोरेन अब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से अलग हो सकते हैं? बहुत ही अफसोस के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा यह कहने को बाध्य है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार विधानसभा के चुनाव में इस बार पार्टिसिपेंट नहीं है। बिहार के गठबंधन के अगुआ राजनीतिक दल की राजनीतिक धूर्तता ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को यह नुकसान पहुंचाया। हम इस बात से बहुत आहत हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व ने गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा की उचित भागीदारी को सुनिश्चित करने का कोई प्रयास नहीं किया। राजनीतिक चालबाजियों और धूर्तताओं की वजह से जिस तरीके से आज यह परिस्थिति बनी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसा एक बड़ा राजनीतिक संगठन बिहार के चुनाव में भागीदारी नहीं कर पा रहा है, इसके लिए हम राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व को पूर्णतया दोषी मानते हैं और साथ ही गठबंधन धर्म का पालन न करने के लिए मैं अपने सहयोगी कांग्रेस को भी इस बात के लिए दोषी मानता हूं कि अगर झारखंड में यह गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चल रहा था तो बिहार के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की भागीदारी सुनिश्चित कराने का प्रयास कांग्रेस के तरफ से भी होना चाहिए था, जो शायद नहीं हुआ। जिस वक्त 12 सीट पर पहले से ही महागठबंधन में आपस में उम्मीदवार उतर कर लड़ रहे हैं, वहां 6 आदिवासी बाहुल्य वोट वाली सीट पर जेएमएम के कदम पीछे कर लेने से क्या बिहार चुनाव से लेकर झारखंड में चलती सरकार की गाड़ी तक को झटका लग सकता है? इस सवाल के लिए ये बयान सुनिए। हमारी यह पीड़ा है कि जिस तरीके से राजनीतिक धूर्तता का परिचय देते हुए समय को किल कराया गया, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका असर महागठबंधन की बिहार झारखंड की राजनीति पर निश्चित पड़ा। जेएमएम अब बेहद नाराज है। जेएमएम का साफ तौर से कहना है कि गठबंधन में शामिल कांग्रेस और आरजेडी दोनों के मंत्रियों के कार्यकाल की समीक्षा होगी। किस तरह का उनका परफॉर्मेंस है, इंडिकेशन साफ है, नाराजगी है जेएमएम के अंदर। यहां तक कि इंडिया गठबंधन की दूसरे राज्य की साथी पार्टियां भी अब बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बर्ताव को लेकर आंखें तरेरने लगी, सवाल पूछने लगी। दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने उनको सही सम्मान नहीं दिया और वो वापस वहां गए। उनकी उदारता है कि वहां चुनाव लड़कर वोट खराब नहीं कर रहे हैं, एक आपसी भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। लेकिन ये सबक लेना चाहिए कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस इस इंडिया गठबंधन का सबसे अहम हिस्सा है। कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाते हुए 1-2 सीट जेएमएम को देना चाहिए था, क्योंकि जब झारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ था तो बिहार और झारखंड एक था। तो उसमें जो हेमंत सोरेन जी के पिताजी रहे हैं, शिबू सोरेन जी, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ऐसे योगदान को नहीं भूलना चाहिए। बिहार में चुनाव है, वहां भी कांग्रेस मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर नहीं कर रही है, अपने सहयोगियों को साथ नहीं ले रही है, तो कांग्रेस को चिंतन करना होगा। बिहार का साइड इफेक्ट झारखंड में दिखने भी लगा है। बिहार के सासाराम में तेजस्वी यादव के आरजेडी प्रत्याशी सत्येंद्र शाह पहुंचे तो थे विधानसभा चुनाव का पर्चा दाखिल करने, लेकिन नामांकन करते ही वो झारखंड पुलिस की गिरफ्त में पहुंच गए।
आप इसके बारे में सोचिए। महागठबंधन के प्रत्याशी को महागठबंधन की सरकार की पुलिस दूसरे राज्य से आकर गिरफ्तार कर लेती है। पर गढ़वा थाना कांड संख्या 320/4 आईपीसी की धारा 395, 397 एवं 120B माननीय न्यायालय गढ़वा के द्वारा इन पर अस्थायी वारंट निर्गत किया गया है। इसी संदर्भ में आज करगढ़ थाने पुलिस के द्वारा इनकी आज विधिवत गिरफ्तारी करते हुए माननीय न्यायालय गढ़वा के समक्ष प्रस्तुत करने की कार्रवाई की जा रही है। कहने को यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर हुई, लेकिन राजनीति में अदालतों के आदेश को सत्ता के संरक्षण में किस तरह साधा जाता रहा, इसका अलग अलग इतिहास है। लेकिन उस इतिहास को भुलाकर वर्तमान में अगर बिहार में 6 सीट गठबंधन में ही न लड़ने पर नाराज होती झारखंड की सबसे बड़ी सत्ताधारी पार्टी के राज्य की पुलिस अगर तेजस्वी यादव के उम्मीदवार को वर्षों पुराने केस में पकड़ लेती है तो सवाल उठेगा। उसके लिए जो दोषी हैं, हमारे कल माननीय मंत्री ने भी विस्तार पूर्वक समझाया, बताया कि राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा और कहीं न कहीं कांग्रेस भी को भी दोषी हम मानते हैं कि हमें वहां पर उचित स्थान नहीं मिला। ये कांग्रेस पार्टी और आरजेडी नेताओं की असहिष्णुता का परिणाम है कि जेएमएम गठबंधन से बाहर आया। अब जेएमएम को पुनर्विचार करना चाहिए। तो क्या झारखंड में जहां भले अभी हेमंत सोरेन कांग्रेस और आरजेडी के समर्थन से सत्ता चला रहे हैं, वहां पुनर्विचार अब हो सकता है?